के आदी बन जाओ, कुरान के आदी बन जाओ। पढ़ना नहीं आता तो देख तो सकते हैं ना, अल्लाह ने आंखें दी है ना, देख सकते हैं ना। सुबह काम पे बाद में निकला करो, कुरान पहले देख लिया करो, कुरान देख लिया करो। घर से बाद में निकलो, कुरान को पहले चूमो, ताकि कम से कम ये पता चल जाए कि ये जो लोग हैं ना, ये कुरान से प्यार करने वाले लोग बैठे, ये कुरान से प्यार करने वाले लोग हैं। तुम जानते हो जंग का मौका है, आका करीम बारगाह में सहाबा इकराम मौजूद हैं। एक जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया, जैसी वो जनाजा हुजूर की बारगाह में हवा में उड़ते हुए आया, आका करीम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, सहाबा ने पढ़ी, फिर उसी तरह वो जनाजा उठा और वो हवा में उड़ता हुआ वापस चला गया। सहाबा कहते हैं आका ये कौन खुश नसीब था जिसका जनाजा हवा के कांधों पे आया था और आपने पढ़ा दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, ये मेरा वो खुशनसीब सहाबी है जो रोजाना 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा करता था और ये दुआ करता था, अल्लाह जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे का इमाम अपने महबूब का बना देना। का सारे सहाबा जंग में आ गए, इसका इंतकाल हो गया, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं था, तो फरिश्ते इसका जनाजा लेकर के मेरी बारगाह में आए थे। का सहाबा जो कुरान से प्यार करता है, कुरान उनसे प्यार किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, बरकते कुरान। जुनैद बगदादी नहीं है ना, या पीर अल मदद पीर, सारे जुनैद नहीं है। उन्होंने कहा था या जुनैद कहता चला जा, लेकिन सबने यही बना लिया। बरकत नहीं है तो ठीक है, आते जाते रहा करो, मिलते रहा करो। यानी हमारा तो टाइम खराब है, तुम्हारा भी करना है। हमारे लोग बड़े सीखते हैं, वक्त देगा तो जानते हो, खाली मैं क्या कहूँ, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मैं सिर्फ अभी माँ बाप की कुर्बानियों पे बात कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे दर्द बिखरे हुए हैं समाज में, जिसको ना छेड़ो ना बस वही सुकून में, जिससे आप पूछ लो क्या हाल है वही टूटा हुआ है। इस दर्द का समाधान क्या है, इन दुखों का इलाज क्या है? तो बस इतना समझो, अपने दुख जमाने से न बताया करो, अपने दुख अपने खुदा से बताया करो, अपनी शिकायत अपने रब से रखा करो। खुदा की कसम ये दुख आधे भी नहीं बचेंगे, आधे भी नहीं बचेंगे। आप मुझसे कहें, इनसे कहें, उनसे कहें, हम आपके गमों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तेरे गमों की जो सबसे बेहतर कीमत तेरे रब की चौखट से मिलेगी, वो कहीं से नहीं मिल सकती, कहीं से नहीं मिल सकती। मैं वो इलाज बता ही नहीं सकता जिसमें मेरा घाटा हो, मैं वही इलाज बताऊंगा जिसमें मेरे हुजूर की चौखट है। एक देहाती सहाबी, देहाती शख्स है, अभी हुजूर से मिला नहीं, पहली मुलाकात हुजूर की चौखट पे आया। महबूब अलैहिस्सलाम ने हाल देखा, चाल देखा, हुजूर तो दिलों के हाल जानते हैं। आला हज़रत क्या कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की जुबा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो जब वो आए ना हुजूर की बारगाह में, आका करीम ने फरमाया कहां से आए हो? कहा सरकार फलां गांव से आए हो। मेरे नबी ने फरमाया आए क्यों हो? कहा सुना है कि जो तुझसे मिल जाता है खुदा उसको मिल जाया करता है। वो कहते हैं सुना है, आप जिसके हो जाते हैं खुदा उसका हो जाता है। महबूब फरमाते हैं हक सुना है, सच सुना है। कहा फिर आपके पास रह करके आपको राजी करके मैं खुदा को पाना चाहता हूँ। हुजूर के अगले जुमले सुने, फरमाया घर पे कोई है? उन्होंने कहा जी। किसे छोड़ा घर पे? कहा बूढ़े माँ बाप। इजाजत दे दी उन्होंने? कहा हुजूर मैं आ रहा था तो वो रो रहे थे, तो मेरे महबूब ने फरमाया जा, मुझे राजी करने आया है, घर वापस चला जा। जिन्हें रोता हुआ छोड़ा है उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अगर माँ बाप राजी हो गए तो समझ ले मैं राजी हो जाऊंगा, और जिससे मैं राजी हो जाऊंगा उससे मेरा खुदा राजी हो जाएगा। हुजूर कहां भेज रहे और हजूर कहां भेज रहे? हुजूर ने कहां भेजा और हजूर ने कहां भेजा? न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं भाई। तो
तो रिश्ते निभाने की कोशिश करें। एक बाप अपने बच्चे को बनाने संवारने में पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है। आपने देखा नहीं है, दरख्त लगाया कभी घर में, लगाया कभी पौधा, तो बकरियों से हिफाजत, भैंसों से हिफाजत, गाय से हिफाजत, उसे बचाने के लिए ईंटों का वो लगा देते, क्या बोलते तामा, भैया जो भी कहते हो घेराव करेंगे हम, ठीक है जी, सबकी बात हो जाए। एक घेराबंदी कर दी जाती है, ईंट लगा दी जाती है ताकि कोई बकरी इसके पत्ते ना नोच सके, कोई जानवर इसे खा ना सके। सोच, अगर लगाए हुए पौधे से इतना प्यार होता है तो अपने जिस्म के टुकड़े, अपने लाल से माँ बाप को कितना प्यार होता होगा, कितना प्यार होता होगा। हम एक पौधे को पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अक्सर किसान लोग बैठे होंगे मेरी नजर में, जहां तक के खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग, रोज अपने खेत को देखने बंदा जाता है। आज फूल आ गया खेती में, आज बाल बन रही है, आज बाल निकल आई है, आज दूध बन गया दाने में, आज दाना कच्चा हो गया है, 15 दिन पकने में लगेंगे, रातों दिन उसकी ये बातें रहती हैं। जबकि फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने लगते हैं एक फसल को तैयार होने में। उसको जाकर के किसान कितनी मर्तबा देखता है, कभी मिट्टी चेक करता है, कभी पत्ता तोड़ के लाके दिखाता, देखिए पीला क्यों पड़ रहा है, इसकी दवा कौन सी होगी, कोई स्प्रे दे तो स्प्रे कर रहा है, कोई पानी में दवा डाली जा रही है, कोई जमीन पे दवा डाली जा रही है ताकि फसल अच्छी हो सके। जरा सोच तो सकी, अगर किसान को अपनी 5 महीने की फसल से इतना प्यार है तो 18 साल के नौजवान से बाप को कितना प्यार होता होगा। जरा सोचो तो सकी, एक बाप बच्चे को किस तरह पाला करता है। हम अपने आंगन में लगे पेड़ के नीचे, जब खुद के लगाए हुए पेड़ के नीचे बैठते हैं तो एसी से ज्यादा मजा आया करता है, क्योंकि उस पेड़ को हमने लगाया है। अब मैं बेटों से बात कहना चाहता हूँ, खुदारा कभी बाप के दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ ये कि बाप ऐसा नहीं है, मेरा बाप भी ऐसा है, आपका बाप भी ऐसा है, आपका बाप भी ऐसा है। हर बाप को बेटे की तरक्की से खुशी होती है, हर बाप बेटे को कामयाब देखना चाहता है, हर बाप को बेटे की तरक्की और कामयाबी पे फख्र हुआ करता है। किसी भी बाप को बेटे की तरक्की से दुख नहीं होता है। यार बाप की कहानी होती है, लेकिन बेटे को समझना चाहिए, जब एक दरख्त को बंदा ये सोच के लगाता है कि ये बड़ा हो जाएगा, इसके साए में लेटने मिलेगा, इसके नीचे बैठना मिलेगा, तो अगर एक पेड़ से की उम्मीद की जा सकती है तो बाप ने बेटे से कौन सी उम्मीद न लगाई होगी। आज कह दिया करते हो तेरी दवा का पैसा नहीं है, खुदा की कसम दे तेरी उंगली पकड़ के चलता था, कहता था मेरे बुढ़ापे की लाठी गई है। जब तू इसके कंधे पे बैठा करता था तब बाप कहता था मेरा सहारा गई है। जब तू इसकी उंगली पकड़ के कभी बाजार जाता था तो बाप कहता था जब दुनिया ठुकराएगी यही मुझे सीने से लगाएगा। कितनी हसरतों से तुझे बाप ने पाला है। खुदा के वास्ते कभी ताने ना देना, उनकी आंख के आंसू की वजह ना बनना, अगर बन सको तो बाप की मुस्कुराहट की वजह बन जाना। इसलिए कि सिर्फ सजदों से खुदा राजी नहीं होता, बल्कि बाप की मुस्कुराहट से खुदा राजी हो जाया। वो बाप की इज्जत करे, वो बाप की कदर करे। ये तो बच्चों पे हुकूक थे माँ बाप के, माँ बाप पे भी बच्चों के कुछ हुकूक होते, माँ बाप पे भी बच्चों के कुछ हुकूक होते। बच्चे पैदा हो तो उनका पहला हक यह है कि उनका अच्छा नाम रखा जाए। ये माँ बाप पे हक है बच्चे का कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। जोर से कैसा अच्छा नाम रखा जाए। कह रहा ना बच्चे का नाम बता दो मौलाना, हमने कहा मोहम्मद रख दे, उसने कहा कोई और बताओ। जब यहाँ बात आती है ना कोई और बताओ तो फिर समझ जाते हैं दीनदारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। वरना जानते हो जिसने हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी मोहब्बत में अपने बेटे का नाम रखा वो क़यामत में बाप बेटे दोनों जन्नत में जाने हैं, दोनों जन्नत में जाने। वो कह रहा अच्छा नाम बताओ, कैसे है? शाहरुख खान रख दो। ऊपर तीजा हो रहा होगा, अंदर लठिए चल रही होगी, पता कुछ नहीं है। बंद मुंह है, आसान कर लो उसे जन्नत की क्यारी बना लो। तो बच्चों का पहला क्या है कि बच्चों का नाम
नबियों के नाम पे, सहाबा के नाम पे, अहले बैत के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे, मुबारक जातों के नाम पे, बच्चों के नाम पे, फिर अल्लाह उन नामों का असर जात में पैदा फरमा देता है। दूसरी बात, दूसरा हक बच्चे का यह है कि जब बच्चा होशियार होने लगे तो उसकी तरबियत और उसकी तालीम दीनी माहौल में होनी चाहिए। ये माँ बाप पे बच्चों का हक होता है, माँ बाप पे। और वो मेरे भाई हकीमुद्दीन भाई माशाल्लाह, अल्लाह ने एक बेटा दिया, और एक बेटा था तो ये भी सोच सकते थे ना इंजीनियर बना लें, डॉक्टर बना लें, मास्टर बना लें, लेकिन खुदा की रहमत मेहरबान रही, फैसला किया कि डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाएंगे, कुरान का कारी पहले बनाएंगे। पूरी जिंदगी पड़ी है, बन जाए जाके एमबीबीएस, बना लो आईएएस आईपीएस, जिंदगी पड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत तो हाथ में आ गई ना। सबसे बड़ी दौलत, कितना भी अमीर बेटा बाप को क्या दे सकता है, लंदन फ्रांस का टिकट है ना, शिमला ले जाएगा गर्मी में घूमने के लिए, लेकिन हाफिज कुरान वो है जो शिमला का टिकट नहीं, माँ बाप को जन्नत का टिकट देता है, जन्नत का टिकट देता है। और ये यहाँ नहीं, मैदान क़यामत में आप देखेंगे अल्लाह हाफिज कुरान के बाप के सर पे जब ताज रखेगा, लोग ऐसे हैरत में देख के कहेंगे ये कोई नबी है, वली है? का ना नबी है ना वली है, का फिर इतना नूरानी चेहरा और इतना खूबसूरत ताज, कहेंगे ये नबी तो नहीं है, लेकिन आखिरी जो नबी हैं उनकी उम्मत के एक हाफिज कुरान का बाप है। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसने बेटे को कुरान पढ़ाया था, अल्लाह ने उस कुरान के बदले में इसके सर पर ताज अता किया। तो ये सबसे बड़ी इज्जत। अल्लाह हम सबको इस इज्जत का हकदार बनाए, अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान का कारी बनाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हकीमुद्दीन भाई अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए, और ये जहां भी रहे अल्लाह इन्हें सलामत रखे। का एक पैगाम है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, तालीम पे सबसे ज्यादा गौर पढ़ाएं, और कुरान। आज क्या वजह है, एक घर के अंदर 9 मेंबर हैं, कुरान 2 ही है, कुरान 2 ही है। एक अम्मा के जहेज में मिला था, एक दादी के जहेज में। हर साल नए मॉडल का मोबाइल आ सकता है घर में, लेकिन जिंदगी में कभी कुरान के हदिये की फुर्सत नहीं मिली। ये सच कह रहा हूं मैं। 9 मोबाइल, 5 लोग हैं तो 9 मोबाइलों को फुर्सत नहीं, 9 बंदे हैं, 2 कुरान है, सालों साल बीत गए, कुरान खोला ही नहीं गया। फिर पूछते हो बरकत नहीं हो रही है, पीर साहब बरकत नहीं हो रही है, और पीर साहब भी नहीं पूछता कुरान पढ़ा जा रहा है कि नहीं घर में, नमाज के मुसल्ले बिछ रहे कि नहीं घर में, वो भी नहीं पूछ रहा है। वो भी सीधा कह रहा है ठीक है बता तावीज कौन सा वाला देना है, 786 वाला देना है या 1100 वाला देना है, और पक्का बरेलवी है तो कह रहे हैं फिर आला हज़रत की निस्बत से दे दो। निस्बतें निकाल निकाल के तावीज बेच भाई, तेरी मर्जी है, उसको उजरत देना जायज है, तावीज पे नाजायज नहीं है। मगर मेरा कहने का मतलब ये है खाली तावीज में ना उलझा कौम को। अगर ये तेरे पास आए हैं और ये सोच के आए कि इसके पास इलाज मिलेगा, तो फिर अपने बच्चे को कहे, सामने वाले से कहे सुन तावीज मैं दे रहा हूँ, कुरान पढ़ना तेरा काम है, ये सिखाओ। फिर जब कुरान पढ़ते ना लोग, फिर अल्लाह बरकतें अता फरमा देता है। और अगर कुरान ना पढ़ा गया ना, तो पूरा तावीज नहीं, पीर लटका लो गले में रस्सी डाल के, इसलिए कि पीर भी तभी देता है जब खुदा मेहरबान होता है, जब खुदा मेहरबान होता है। लेकिन हमारी तो एक सीधी सी बात है, हम तो एक बात जानते हैं, एक सीधी सी बात हम ये जानते हैं कि ये काम ना होगा ना तो जाकिर साहब से 25,000 उधार ले लेंगे, उन पे नहीं मिलेंगे तो फला मौलाना से ले लेंगे, शान मोहम्मद से ले लेंगे, वहाँ शकील से ले लेंगे, फला से ले लेंगे। ये हमारी प्लानिंग दिमाग में चलती रहती है। लेकिन रब ने कुरान में कितनी बड़ी दौलत दी है। फरमाया गया जिसमें घर में बरकत ना हो वो सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह उसके घर में बरकतें नाज़िल फरमा देगा।
पूरे वाकया पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। लेकिन नहीं पढ़ते ना, क्योंकि आती ही नहीं। नौजवानों एक बात बताऊं, बड़ा अफसोस होगा एक दिन जब उम्र गुजरने लगेगी और ख्याल आएगा एक ही कुरान था और वो भी ना पढ़ सके, बहुत रोओगे। कल रोने से बेहतर है आज फिक्र कर लो